किसी भी गम के सहारे नहीं गुजरती है, ये जिंदगी गुजारे नहीं गुजरती है। किसी भी गम के सहारे नहीं गुजरती है, ये जिंदगी गुजारे नहीं गुजरती है। अरे मैं जिंदगी तो कहीं भी गुजार सकता हूँ, मगर बगैर तुम्हारे नहीं गुजरती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 का नाम है वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड। यानी इससे कबल जो दो लेक्चर पढ़ाए गए उनमें हमने ऑक्साइड्स और क्लोराइड को पढ़ा। Binary compound of oxygen with other element are called oxide and binary compound of chlorine with other element are called chloride. इन दोनों ऑक्साइड और क्लोराइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। डेफिनेशन हमारी किताब में मौजूद है। वैसे तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, मगर यहाँ पर थोड़ा बहुत जिक्र इस टॉपिक का हुआ है क्योंकि ऑक्साइड और क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट को जानना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या आप इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है। इसकी डेफिनेशन किताब के मुताबिक बनती है द फॉर्मल चार्ज, एक फर्जी चार्ज जो हम लगा देते हैं ऑन द एटम, किसी एटम पर, इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, आर आइन, किसी आइन में, इज कॉल्ड, क्या इज कॉल्ड, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी एक मॉलिक्यूल है या कोई भी आइन है, आइन के ऊपर जो हम चार्ज लगाते हैं या मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के ऊपर हम जो चार्ज शो कराते हैं, लगाते हैं, उस चार्ज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या उसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए आगे चलते हैं। अब इससे पहले कि हम फिर मजीद बात करें, आपको चंद एक बातें बताना चाहता हूं कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री होगा या एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट का मतलब है अकेला एलिमेंट, उसके साथ और कोई नहीं, मतलब फ्री, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो होती है। कैसे, हमें मिसाल दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर सोडियम अकेला है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह अगर मैग्नीशियम अकेला है तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम इसी तरह से अगर H2 अकेला है, H2 कहाँ अकेला है, दो हाइड्रोजन नहीं है इसमें, भाई हैं तो दोनों हाइड्रोजन ना, फ्री स्टेट में है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इस पर भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन O2 ये भी अकेला मॉलिक्यूल है, इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। इसी तरह से क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये भी अकेला है, एलिमेंटल फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है, इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे पता चलेगा। मेरे बेटे याद रखना, आयोनिक कंपाउंड में जो कैटाइन होता है, बल्कि यूं समझें, आयनिक कंपाउंड के बनने से पहले जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और उसको हम कहते हैं कैट आइन, CAT, कैटाइन। ओके, और सेम इसी तरह से जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव और हम उसको कहते हैं एन आइन। ओके, तो मिसाल के तौर पर NaCl, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां लगा दिया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां लगा दिया। अब वो कहते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड, उनमें जो आयन्स होते हैं, उन आयन्स पर जो भी चार्ज होगा वही चार्ज उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब आयनिक कंपाउंड में आयन्स पर चार्ज कैसे आता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से आता है या इलेक्ट्रॉन गेन करने से आता है। मतलब जो भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और सेम इसी तरह से जब भी कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी।
ये तो अयानिक कंपाउंड में होता है, बड़ा आसान है। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें आप, MgCl2 की, तो मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज है क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एंड सो ऑन। बहुत सारी एग्जांपल पेश की जा सकती हैं। नेक्स्ट है जनाब अजीज कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, इसको जरा समझना। कोवेलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, याद रखना, उसकी पॉजिटिव होगी उस एटम की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, या कम ना लिखें, लेस होगी, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ वाले से ज्यादा होगी, हाई होगी। सर जी ये तो चलो ठीक है, मगर पॉजिटिव नेगेटिव साइन का तो पता चल गया, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी समझाता हूं। एक एग्जांपल लेकर, हमारे पास है सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जरा खोल के लिखता हूं। सिलिकॉन 4 क्लोरीन है, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है। अच्छा, अब सिलिकॉन और क्लोरीन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और किसकी ज्यादा है? आप लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसका मतलब राइट साइड वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो जो सिलिकॉन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की निस्बत कम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी पॉजिटिव। ये तो चलो ठीक है सर जी, हमने नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिया, नंबर भी तो लिखो ना इनके साथ कि मैग्नीट्यूड क्या है, -1 -2 -3 क्या लिखोगे? तो उसका बड़ा बेहतरीन राज है, जो जितने बॉन्ड बना रहा है उसके साथ वही नंबर लगा दे। मतलब कैसे? सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो इसके साथ 4 लिख दें। क्लोरीन ने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इस क्लोरीन ने भी एक बॉन्ड, इसने भी एक बॉन्ड, इसने भी एक, तो इनके साथ 1 1 लिख दें। ये बड़ा जबरदस्त तरीका है यार। अयानिक कंपाउंड में तो पता होता है ना कि कोई जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी, कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ जाएगी। मगर इधर क्या है, इधर ना कोई गेन कर रहा होता है ना कोई लूज कर रहा होता है, इधर सिर्फ होती है शेयरिंग। तो शेयरिंग में हमें कैसे पता चलेगा किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव लिखनी है, किसकी पॉजिटिव लिखनी है? तो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम आगे चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब। हमारे टॉपिक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस होनी है वो सिर्फ ऑक्साइड की होनी है और क्लोराइड की होनी है, और वो भी पीरियड 3 के। ठीक हो गया? तो वो कहता है, मैं कुछ बताऊंगा चीजें, वो कहता है कि जो थर्ड पीरियड है ना, थर्ड पीरियड, ठीक है, उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं या क्लोराइड होते हैं, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर ज्यादातर कोरेस्पॉन्ड करती है उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं। मतलब ऑक्साइड्स में जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं उसी लिहाज से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और क्लोराइड में भी हम देखेंगे भी सही। मगर एक मजेदार बात आप सुनिएगा, ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के अंदर एक कोई भी एटम होगा, फर्ज करें M, कोई भी एटम होगा और साथ में उसके ऑक्सीजन होगा, और क्लोराइड्स में कोई भी एलिमेंट का एटम होगा और साथ में उसके क्लोरीन होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि ये ऑक्सीजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन दूसरे एलिमेंट से, यहाँ जो भी एलिमेंट होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो भी, उनसे ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो हर ऑक्साइड में नेगेटिव रहेगी, और मैं आपको बताता चलता हूं तकरीबन वो -2 होती है। और भी हो सकती है मगर हमारी बुक में इस वक्त -2 ही है। उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी भी क्या होगी, तकरीबन नेगेटिव और -1 होती है क्लोरीन की। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम ऑक्साइड्स में -2 होगी, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम जो क्लोराइड है उनमें -1 होगी। तो हमने फिर किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है और मालूम करनी है? हमने इस एलिमेंट के एटम की, यानी यहाँ पर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जो भी है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमने फाइंड आउट करनी है, और वो होगी क्या, वो पॉजिटिव होगी। ऑक्साइड्स में भी और क्लोराइड में भी पॉजिटिव होगी। आइए देखते हैं कैसे। तो प्यारे बेटे, हमारे पास ना थर्ड पीरियड है, उसके एलिमेंट देख लेते हैं। तीसरा पीरियड शुरू होता है सोडियम से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फर और फिर ये सल्फर, ठीक हो गया। सेम इसी तरह से हम ऑक्साइड्स इसके बनाते हैं। अच्छा, सोडियम का ऑक्साइड पता कैसे बनेगा? Na2O, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो मैं आगे चल के समझाता हूँ। Mg का ऑक्साइड बनेगा MgO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3, सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है SiO2, फास्फोरस के दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, एक होता है P4O10, ठीक है, P4O10, और दूसरा होता है P4O6, ठीक है। और उसके बाद सल्फर के दो ऑक्साइड्स होते हैं, एक होता है SO2, एक होता है SO3, ठीक हो गया। तो ये है हमारे सामने ऑक्साइड्स। अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूं जिससे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। वो पता है शॉर्ट टेक्निक क्या है? वो शॉर्ट टेक्निक ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, इनकी जो एलिमेंट है यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो आप पता कैसे मालूम करेंगे? या तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो उसके लिए आपको इनका ग्रुप नंबर याद करना होगा। ग्रुप नंबर कौन सा? वही वाला 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, यानी कि ये ताल्लुक रखता है 1A से, ये ताल्लुक रखता है 2A से, इसका ताल्लुक है 3A से, ये चौथे ए से है, ये पांचवें ए से है, ये छठे ए से है, ये भी छठे ए से है। ओके हो गया जी सर, समझ आ गई। अच्छा, अब जो जिस ग्रुप में है उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे पॉसिबिलिटी है कि वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो पॉजिटिव ना, वो तो मैं समझा चुका हूं। दूसरी क्या कैटेगरी है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर, नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वैलेंस शेल। इसका क्या मतलब है बताता हूं। वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में तो 5 भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। अगर वैकेंसी की बात करें तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 में और कितने चाहिए? ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 भी ऑक्सीडेशन से हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और 5 भी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसके अलावा हम आगे भी एक दो बातें और करेंगे, ये सिर्फ आइडिया है आपको समझाने के लिए। तो आइए देखते हैं। ग्रुप सोडियम ग्रुप 1A से है, तो इसका मतलब इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 से है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ग्रुप 3 से है एल्यूमिनियम, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। सिलिकॉन चौथे ग्रुप से है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो +4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आ जाए फास्फोरस के ऊपर, 5वें ग्रुप से है, तो P4O10 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +5। क्यों? क्योंकि 5वें ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5। अगर मैं बात करूं दूसरे केस की, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितने चाहिए? 5 तो हैं आखिरी शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो P4O6 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 होती है। इसका मतलब यह है कि फास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी रखता है और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी रखता है। यस सर। ओके, आगे चलते हैं, सल्फर को देखते हैं। अच्छा, अब सल्फर जो है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता क्या है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। ऐसा क्यों है भाई? सल्फर की आखिरी शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस लिहाज से तो +6 है, ठीक है, मगर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 तो हैं, 2 और चाहिए, तो +4 क्यों है ऑक्सीडेशन स्टेट? इसको किसी और तरीके से समझाया जाएगा, वो भी मैं आपको समझाता हूं। इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मैं समझाता हूं। अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा मोर देन वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता हो, मतलब जैसे सल्फर है +4 भी रख रहा है +6 भी रख रहा है। मजेदार बात, सल्फर तो वो चीज है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, +4 भी होती है,
+6 भी होती है, -2 भी होती है। अब ये कैसे होती है, इसको समझाने के लिए मुझे आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट समझाने के लिए सल्फर की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझानी होगी। दूसरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल से पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे सिर्फ आइडिया देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, उसके बाद होता है 3d, वैसे तो 4s भी होता है, यानी स्कूल स्कूल पब्लिक आगे आता है स्कूल 4s, ठीक है, फिर आता है 3d, मगर हम 4s को नहीं लिखते, 3d को लिखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि 3d जो है वो आखिरी शेल, मतलब ये के शेल है, ये वाला एल शेल है, और ये तीन कहाँ आ जाते हैं, एम शेल में। तो हम एक शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स को इकट्ठे लिख देते हैं समझने के लिए। देखिएगा, तो 16 इलेक्ट्रॉन है, दो इसमें 4 और 6, 10 और 2 12, 12 उसके बाद 4 होते हैं इसके अंदर, 12 और 4 कितने हो गए, 16, और डी क्या होता है, खाली, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मैं आपके सामने इसको आखिरी शेल के जो ऑर्बिटल या सब शेल हैं उन्हें खोल रहा हूं, यानी ये 3s हो गया, 3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3px, 3py और 3pz, ठीक है। और ये जो 3d होता है ना, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये अगले चैप्टर में आपको दूसरे में जाकर समझ आता है कि किस तरह से इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं 3d के। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया सर। 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें, दो इसमें, एक इसमें, एक इसमें। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। इस वक्त अकेले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कहते हैं, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, अनपेयर्ड है, पेयर नहीं है। तो ये भी बॉन्ड में हिस्सा लेगा, ये भी बॉन्ड में हिस्सा लेगा, दो बॉन्ड बनेंगे, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2। सर जी +2 या -2, वो तो डिपेंड करेगा ना कि सल्फर के साथ जुड़ा हुआ अगर सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरी बात, अगर सल्फर दूसरे जुड़े हुए एटम की निस्बत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में +2 और -2 जो होते हैं, वो प्लस और माइनस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर मालूम किए जाते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पता है क्या होता है, जब 3px सॉरी सल्फर को जब एनर्जी मिलती है तो सल्फर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है, और 3px से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आ जाता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इधर आ जाएगा। अब देखें, अब कितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड, 4, 1 2 3 4, तो अब सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4। ओके सर जी। नेक्स्ट, अगर ज्यादा और एनर्जी मिले और 3s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाए तो यहां पर एक रह जाएगा, एक इधर रह जाएगा। अब आखिरी शेल में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6। तो ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सम एलिमेंट्स व्हाई शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यह हमारे क्विक चेक में भी है, मौजूद है कि सम एलिमेंट्स व्हाई सम एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पता है आप इसका क्या जवाब देंगे, आप इसका जवाब देंगे कि जब कभी कोई भी एटम अपने 3d नहीं बल्कि सॉरी सिर्फ डी ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा तो फिर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो एक से ज्यादा होंगी। तो यहां पर देखें, सल्फर ने डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व किया है बॉन्डिंग में। कैसे किया है, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप होके डी में आया था, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप होके डी में आया था, तो 3d में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अच्छा, एक मजे की बात, जब ये सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो फिर ये ऑक्टेट को बयान मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट में ये चला जाएगा। तो हमने पढ़ा था टॉपिक तीसरे चैप्टर में, एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है कि आखिरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएं तो उसे कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। तो क्योंकि 6 इसके अपने हैं, 6 किसी और के साथ शेयर करेगा सल्फर, तो 12 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बनाएगा। तो ये है बात इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की।
अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं क्लोराइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो थर्ड पीरियड में आपने देखा क्लोराइड में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, उसके बाद फास्फोरस है, फिर से फास्फोरस लिख लें, फिर सल्फर लिख लें। अब जरा हम क्या करते हैं, इनके क्लोराइड्स लिखते हैं। सोडियम का क्लोराइड क्या होता है? NaCl। मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2। एल्युमिनियम का क्लोराइड AlCl3। सिलिकॉन का क्लोराइड SiCl4। फास्फोरस का क्लोराइड, अच्छा फास्फोरस के दो क्लोराइड हैं, PCl5 और PCl3। सल्फर का एक क्लोराइड है SCl2। ओके, अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, वही पुरानी बात। ये ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है तो Na के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, Mg पर +2, एल्युमिनियम पर +3, सिलिकॉन पर +4। अब फास्फोरस को देखना, तवज्जो करना, यहाँ पे फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन है? 3 है। हर क्लोरीन क्या करता है? 3 बॉन्ड बनाता है फास्फोरस के साथ। ये देखो P Cl Cl Cl। अब P कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी? 3। P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से कम है तो +3, और Cl पे क्या होगा? -1 -1 -1। तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की क्या है? +3 है, और यहां पर +5 है। +5 कैसे है देखना, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अच्छा, यहां फास्फोरस की जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फास्फोरस भी क्या करता है? अपने 3D को इन्वॉल्व करता है, किसमें? बॉन्डिंग में। तब जाके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल रहती है, +5 और +3 और +5। आखिर में सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे क्विक चेक में पूछा गया है कि SO2 की +4 कैसे है और SO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कैसे है। आए तरीका सिखाता हूं। SO2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो सल्फर है, इसकी जगह लिखें X जमा कितने ऑक्सीजन हैं? 2। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 इज इक्वल टू, इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, तो इज इक्वल टू 0 लगा दे। अब इसे सॉल्व कर लें। X प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू निकालनी है, -4 लेफ्ट राइट साइड पे जाएगा, +4। तो इसका मतलब SO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। ये इस तरीके से भी आप मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट SO3 की बात करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो SO3 में देखें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, इसकी जगह X लिखें प्लस, कितने ऑक्सीजन है? 3। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट के अंदर -2 बराबर है, क्या ऊपर कोई चार्ज है? आंसर है नो, तो 0। X प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू +6। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की फाइंड आउट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर क्लोराइड्स और किसकी पढ़ी? ऑक्साइड्स की। तो हमने आपको क्विक चेक भी करा दी है, तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आके चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप होता है। अब आखिरी लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 रह गया, जिसमें हम एक्सरसाइज के MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन को बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।